गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। ये है जॉब रोल 11th क्लास। आज मैं करवाऊँगा आपको यूनिट नंबर 2 और सेशन नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटैलिटी। आज हम इसका सेशन नंबर 2 करेंगे। इसका मेन टॉपिक है कैटेगराइजेशन ऑफ होटल्स। होटल्स की कैटेगराइजेशन क्यों होती है, कैसे होती है, कौन करता है। तो जो होटल्स की क्लासिफिकेशन है वो उसकी, जैसे आपने सुना होगा ये 3 स्टार होटल है, 4 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है। तो वो क्यों है, वो डिपेंड होता है उस कौन सी सुविधाएं हैं उस होटल में, कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं गेस्ट को, तो उसी हिसाब से उसको रैंक मिलता है। जैसे 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार। तो ये हर कंट्री का अलग अलग होता है। जैसे भारत में है HRACC जो कि इनकी रैंकिंग करती है। तो HRACC है, इसका मेन है होटल एंड रेस्टोरेंट अप्रूवल एंड क्लासिफिकेशन कमेटी। तो ये कमेटी जो है ये मैनुअली चेक करती है, उनकी सर्विसेज जाके चेक करती है, उनकी फैसिलिटीज़ देखती हैं, उसके बाद उनको कैटेगराइज करती हैं। ये 3 स्टार होटल है, 4 स्टार है या 5 स्टार है। तो स्टार कैटेगरी तभी मिलती है। और HRACC की अनुमति 5 साल के लिए मिलती है और 5 साल के बाद हमें फिर से रीन्यू करवाना पड़ता है अपना लाइसेंस। और स्टार श्रेणी के आधार पर वर्गीकृत होटलों की पूरी सूची पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे समय समय पर अपडेट किया जाता है। अब हम आपको सबसे पहले 5 स्टार डिलक्स होटल के बारे में बताएंगे। ये सबसे आलीशान होटल होते हैं और लग्जरी होटल होते हैं। ये मुख्य रूप से प्राइम लोकेशंस पर होते हैं और बड़े शहरों में होते हैं, जैसे न्यू दिल्ली, आगरा, जयपुर, गोवा जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर स्थित हैं। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कैटेगरी ऑफ होटल्स इन इंडिया। 5 स्टार डिलक्स होटल्स का जो स्टैंडर्ड रूम साइज़ है वो है 200 वर्ग फुट, जिसे हम 200 स्क्वायर फीट भी कहते हैं। और इनके वॉशरूम का साइज़ होना चाहिए वो है 45 स्क्वायर फीट। और इनमें 24 आवर्स मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट होना चाहिए एंड 1 स्पेशलिटी रेस्टोरेंट होना चाहिए एंड 24 आवर रूम सर्विस होनी चाहिए। इनमें जिम फैसिलिटी, स्विमिंग पूल और कॉन्फ्रेंस हॉल की फैसिलिटी होनी चाहिए और स्पेशल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो गेस्ट डिसेबल हैं, और टेलीफोन फैसिलिटी, वाईफाई कनेक्शन, बिजनेस सेंटर, पार्किंग फैसिलिटीज़ एंड इनमें सिक्योरिटी पर्पस के रिगार्डिंग पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे CCTV कैमराज, एक्सरे मशीन्स, स्मोक डिटेक्टर्स, फर्स्ट एड किट एंड फायर एग्जिट प्लान। तो ये सभी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए 5 स्टार डिलक्स होटल्स में फॉर द सिक्योरिटी एंड द सेफ्टी पर्पस। प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होना चाहिए 5 स्टार डिलक्स होटल्स में। और इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है 5 स्टार होटल्स। तो 5 स्टार जो होटल्स होते हैं ये एक तो सेकंड हाईएस्ट स्टार कैटेगरी ऑफ होटल्स होते हैं, और ये भी लग्जरी होटल्स होते हैं, प्राइम लोकेशंस पे होते हैं। इनमें भी लगभग सभी फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, जैसे 24 आवर्स मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट कम कॉफ़ी शॉप्स हो गए। और इन होटल्स का जो स्टैंडर्ड रूम साइज़ होता है वो है 200 स्क्वायर फीट, जिसे और वॉशरूम साइज़ है 45 स्क्वायर फुट। तो ये 5 स्टार होटल्स का ये स्टैंडर्ड रूम साइज़ है। और इनमें जैसे जिम की फैसिलिटी होनी चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पस के रिगार्डिंग मेटल डिटेक्टर्स, CCTV कैमराज, स्मोक डिटेक्टर्स, फायर एग्जिट प्लान आदि सारी सुविधाएं इनमें होती हैं। नेक्स्ट वन है 4 स्टार होटल्स। ये होटल्स भी शानदार और आरामदायक होते हैं। इनमें 5 स्टार कैटेगरी होटल्स से थोड़ी कम सुविधाएं होती हैं और इनका स्टैंडर्ड रूम साइज़ जो है वो है 140 स्क्वायर फीट और वॉशरूम स्टैंडर्ड साइज़ है 36 वर्ग फुट। 4 स्टार होटल्स में भी 100% रूम ACs एयर कंडीशनर होते हैं, और इनमें भी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पर्पस के लिए मेटल डिटेक्टर्स, एक्सरे मशीन, CCTV कैमराज, स्मोक डिटेक्टर्स, फायर एग्जिट प्लान आदि सुविधाएं मिलती हैं। मोर ओवर 3 स्टार होटल्स ये आमतौर पर बड़े और छोटे शहरों में स्थित इकोनॉमी क्लास होटल होते हैं, और बजट में जो यात्री यात्रा करते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इनमें भी जो स्टैंडर्ड साइज़ है रूम साइज़ वो है 130 वर्ग फुट 130 स्क्वायर फुट, और 24 आवर्स रूम सर्विस होनी चाहिए। और
1 और 2 स्टार होटल्स, ये होटल भी बड़े और छोटे शहरों में उपलब्ध हैं। बैकपैकर पर्यटक इनमें रुक और 1 और 2 स्टार होटल्स जो हैं ये सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करते हैं अपने गेस्ट्स को, और इनका टैरिफ रेट भी कम होता है। इनमें जो स्टैंडर्ड रूम साइज़ है वो 120 वर्ग फुट का होना चाहिए और 25% जो एसी कमरे होने चाहिए। इनमें भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए सीसीटीवी कैमरास और फायर एग्जिट प्लान होना चाहिए। मोर ओवर, अब हम बात करते हैं हेरिटेज होटल्स के बारे में। 1950 से पहले भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने जो पुराने हवेलियाँ थी, किले थे और महल थे, उनको होटलों में परिवर्तित किया था। तो उन होटल्स को हम हेरिटेज होटल्स कहते हैं। जैसे कि पुरानी हवेली थी, पुराने किले थे, उनको होटल में परिवर्तित किया था। प्रमुख हेरिटेज होटल हैं जो, एक तो है ओबरॉय सिसिल जो शिमला में है, और ताज लेक पैलेस है जो उदयपुर में है। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट लीगेसी विंटेज होटल। लीगेसी विंटेज होटल के बारे में जैसा कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा कहा गया है, विरासत संपत्तियों से सामग्री के साथ निर्मित होटल, बशर्ते कि होटल के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का कम से कम 50% विरासत संपत्तियों या इमारतों से प्राप्त किया जाए, उन्हें हम लीगेसी विंटेज होटल कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक लीगेसी विंटेज बेसिक, लीगेसी विंटेज क्लासिक एंड लीगेसी विंटेज ग्रैंड। तो नेक्स्ट वन है लग्जरी होटल्स। लग्जरी के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये बहुत ही अच्छी और शानदार सुविधाएं प्रदान करते हैं। इनके कमरे भी बहुत शानदार होते हैं और लग्जरी रूम्स, लग्जरी लाउंज, और इनमें जो सुविधाएं होती हैं मेनली गोल्फ कोर्स, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल और अन्य खेल सुविधाएं, और इनमें शॉपिंग आर्किड भी बनाए जाते हैं। इन होटल्स में प्रमुख हैं ओबरॉय उदयविलास जो कि जयपुर में है, और लीला पैलेस जो दिल्ली में है। और इसके बाद हम बात करेंगे जो बजट होटल्स होते हैं। बजट होटल्स होते हैं ये इकोनॉमी होटल के रूप में भी बहुत लोकप्रिय हैं। इनमें स्वच्छ, आरामदायक और सस्ते कमरे प्रदान करके मेहमानों की सबसे बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इन होटल्स में मेनली जो बजट यात्री होते हैं वो रुकते हैं, और इन होटलों में साफ, आरामदायक अतिथि कमरे और कॉफ़ी शॉप और रेस्टोरेंट की सुविधा मौजूद होती है। तो ये था यूनिट नंबर 2, सेशन नंबर 2। इसके बाद हम जल्दी ही अपलोड करेंगे सेशन नंबर 3। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को। थैंक यू।